एसआईआर को लेकर पूरे घमासान मचा हुआ, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी इस मुद्दा को जो है एकदम अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। अभी हमारे साथ है आरजेडी के नेता इनरदेव सिंह कुशवाहा। इनसे इस मुद्दे पर हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार। एसआईआर पर पूरे घमासान मचा हुआ है और जो है राहुल गांधी का जो है बिहार में यात्रा भी है, लेकिन बीजेपी के नेता जो है गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है क्या कि विपक्ष जो है एकदम झूठ बोलते, विपक्ष के 5 गलती भी वो सीधे तौर पर गिनवा दिए। उनका कहना है क्या कि डुप्लीकेट मतदाता बनाकर जो है वो बांग्लादेश हो या रोहिंग्या हो या जो मृत्यु हो गया उसको भी ये अपना मतलब जुर्माने के पक्ष में है। इस देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों मिलकर जो आरोप लगाए हैं, आरोप नहीं लगाए हैं, वास्तविक बात बोले हैं। वास्तविक बात ये कि जे भाई हमारा जो वोटर है, जो जिंदा है, उसको मरा हुआ करके उसको वोट डिलीट कर दिया, वोटर अति से डिलीट कर दिया गया है। और ये इन्होंने जो बीजेपी के जो नेता हैं वो अगर मान लीजिए आरोप लगा रहे हैं हमारे तेजस्वी पर, सरासर झूठ है, झूठ का पुलिंदा है आरोप। वो तो कभी नहीं हमारे तेजस्वी जी बोले हैं कि ये भाई आप जो डुप्लीकेट वोटर जो बना है उसको आप अति कर दीजिए, रहने दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि भाई मैंने समान प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अधीन वो आरोप लगा रहे हैं। हमारे नेता मुद्दा उठा रहे हैं जो जटिलता है, जो कागज़ है, पेपर आप कीजिए सारे, मैंने टाइम बॉन्ड जो है वो नहीं होना चाहिए और एसआईआर करने के लिए कभी कोई मना नहीं किए हैं। मगर ये लोग बीजेपी का प्रवक्ता, ये बीजेपी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ऑथराइज हैं चुनाव आयोग का, क्या कहते प्रवक्ता हैं क्या बीजेपी के लोग जो ये मैंने सवाल करते हैं बीजेपी से, अति चुनाव आयोग से, और ये लोग जवाब देते हैं ये वोटर डुप्लीकेट वोटर बनाता है, ये रोहिंग्या, ये अथी। कहाँ मना कर रहा है कोई आपको? आप अगर सही है, सही को सही कीजिए, गलत को गलत कीजिए। गलत करने के लिए तो आपका डिप्टी सीएम क्या कहते हैं 2-2 जगह बनाया। उसके बाद एनडीए का जो और जो घटक दल है, बीना देवी का 2-2 जगह, दोनों वाइफ हस्बैंड का है। क्यों नहीं उस पर कोई बोलते हैं? सत्ता पक्ष का कहना था कि तेजस्वी यादव का 2-2 ईपिक नंबर भी था, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिए तो उनका जो है वो फर्जी निकला। तेजस्वी यादव फर्जी भी बनाए हुए थे। जी नहीं, ईपिक नंबर कौन बनाता है? नंबर कौन देता है? नंबर तो चुनाव आयोग कि अपने आप बन जाता है ईपिक नंबर। जांच का विषय है। मान लीजिए उसमें तेजस्वी जी गलत करार दिया ना। कौन गलत करार दिया? चुनाव आयोग उसका है तो गलत करार नहीं देगा। चुनाव आयोग उसका है, बीजेपी आयोग है वो, चुनाव आयोग थोड़े है, बीजेपी आयोग है। तो उसका नहीं बात मैंने क्यों नहीं चुनाव आयोग अपने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बोलता है कि ये जो आपका हम लोग का डिमांड है वो डिमांड पूरा करता है, उस पर क्यों नहीं बोलता? हमारे नेता का जो डिमांड है पेपर का, मान लीजिए सहूलियत होना चाहिए। हमारा जो यहाँ से मजदूर लोग जाता है दूसरे स्टेट काम करने के लिए, केवल वोट गिराने के लिए, उसकी सुविधा होना चाहिए। उसके लिए व्यवस्था कीजिए, चुनाव आयोग बात करे भारत सरकार से और ट्रेन से आने जाने का व्यवस्था कर दे। और टाइमिंग बॉन्ड है, कैब कितना बार आएगा? मान लीजिए एक बार पेपर बनवाने के लिए आएगा, पेपर बनवाने सुगमता से पेपर नहीं बनती है बिहार में। सारा तो पोर्टल फेल करता है। कोई भी पोर्टल काम कर रहा है चुनाव, ये बिहार सरकार का सब पोर्टल फेल कर जाता है। आयोग का मान लीजिए चुनाव आयोग का जो है पोर्टल, मान लीजिए जो पेपर बनाएगा उसका पोर्टल है, सबका जो पोर्टल अलग अलग पोर्टल ही काम नहीं करता है। तो कहाँ तो बोल रहे हैं कि भाई आप जो है सो सुगमता से मुद्दा अलग है। आप इलाज करने का पैर का आप करते हैं माथा का इलाज। ये आरोप लगाने क्या औचित्य है? बीजेपी का जो लीडर है वो चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं है जैसा बोलता है। बिहार में 22 लाख लोग की मृत्यु हो गया और जो है नेता जो है मतलब इस मुद्दे पर जो है एसआईआर में वोट यात्रा भी करेंगे। उनका एकदम ये कहना है कि 17 तारीख राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वोट अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। इनका क्या मायने रखता? मायने यही है कि जो हमारा जो है जनता जनार्दन जागरूक हो और हमारा जो वर्कर है, जो हमारे दल का महागठबंधन का वर्कर है, वो उसको जागरूक करके और एक भी लोग सच्चे लोग जो है
वो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं कटना चाहिए और सही को सही से चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि एसआईआर पर तेजस्वी यादव एकदम डर गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और ये इसी को लेकर चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डरे हुए तो वो हैं, पकड़ा है कौन? चुनाव आयोग, मैंने हमारा जो आदरणीय नेता तेजस्वी जी है उन्होंने पकड़े हैं कि जिसका जो मरा हुआ नहीं भी है उसका भी नाम काट दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और जो मान लीजिए फर्जी वोटर है, बीजेपी के लोग ही फर्जी वोटर बनाए हुए हैं। कहाँ मेरा क्या कहते हैं नेता फर्जी? हमारे नेता जो मान लीजिए इपिक नंबर लेके दिए हैं, भाई इपिक नंबर ये अलग है, नाम कटा हुआ, इपिक नंबर 2 कैसे हो गया? उनका तो 2 जगह नाम नहीं था। हमारे नेता का 2 जगह नाम था क्या? हमारे नेता का तो 2 जगह नाम नहीं था, इपिक नंबर 2 था। तो इपिक नंबर कौन जारी करता है? वो चुनाव आयोग जारी करती है। और जिसका क्या कहते हैं 2 जगह नाम, जिस इपिक नंबर पर तेजस्वी यादव जो वोट गिराए थे वो इपिक नंबर वो बोले नहीं थे, दूसरा इपिक नंबर वो बोल रहे थे, नंबर दिए थे। नहीं नंबर तो वही था ना, चुनाव आयोग जारी किया है इपिक नंबर ऐसा नहीं है जो गलत है नंबर। ये लोग मैंने कहने को आरोप लगाने के लिए बहुत आरोप लगा सकते हैं, मगर चुनाव आयोग सामने आके बोले ना। ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं वो चुनाव आयोग का प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? चुनाव आयोग आके सामने आके बोले। ये बीजेपी का नेता का कहना है कि तेजस्वी यादव का सारा झूठ पकड़ा गया, विपक्ष का जो है कई झूठ जो है एकदम सीधे सामने। अभी ये अभी झांकी है, असली तो बाकी है। अभी क्या क्या पकड़ाएगा उन लोगों का सभी बाकी है। बीजेपी क्या क्या खेल कर रहा है अंदर अंदर सब पकड़ाएगा। एक नेता का कहना है बीजेपी का कि राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र में जो है एक मुस्लिम मतदाता का नाम लिए मोहम्मद कैफ, और उनका जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका 3 जगह पर जो है नाम है। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो है फर्जी मतदाता जो है जो कि कांग्रेस के पक्ष में वोट किए हैं। अरे भाई ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा भटका रहे हैं एसआईआर से। हमारे नेता और राहुल जी का जो मुद्दा है वो मुद्दा है माने पेपर का मुद्दा है कि आप जो अथी दिए जारी किए हैं वोटर लिस्ट, उसमें जो नाम कटा है, नाम कटने का मुद्दा है। आप 3 जगह है 4 जगह है तो चुनाव आयोग का काम है हटाना। आपका 3 जगह 2 जगह नाम है आपके नेता के, डिप्टी सीएम का क्या कहते उसको क्यों नहीं अब चुनाव आयोग हटाएगा? नोटिस किया है ना डिप्टी सीएम को, नोटिस तो भी भाई नोटिस करा मना कर रहा है। मुजफ्फरपुर के मेयर को भी नोटिस किया गया। ठीक है उस मामले में तेजस्वी यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? आप भी उस जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पर नोटिस जारी करें। आपका चुनाव आयोग है बीजेपी आयोग, उस पर नोटिस जारी करें। उसमें मना कहाँ कर रहे हैं? कोई मान लीजिए हमारे नेता अगर उस पर बोलेंगे, उसके समर्थन में बोलेंगे तब ना मान लीजिए आरोप लगाइएगा। चाहे राहुल गांधी जी बोलेंगे तब ना आरोप लगाइएगा। आप ऐसे आरोप लगा दीजिएगा कि जी ये है वो है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, वो आज एक बयान दिए हैं और वो कहें क्या कि सीएम फेस जो है जनता तय करेगी। कौन सा गलत बात बोले हूँ? सीएम फेस तो जनता मालिक तय करती है, मैंडेट तो वही देती है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी सीएम फेस हैं और जनता अगर मैंडेट देगी तो सीएम बनेंगे। तो ये ध्रुव सत्य है, इसमें कहाँ कोई ईफ बट है। चुनाव में तो तेजस्वी यादव के चेहरा के नाम पर तो चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अरे गठबंधन ये क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन का वो कन्वेनर हैं, तो कौन ऑटोमेटिक सीएम फेस हैं? कहाँ कोई उसमें ईफ बट है? वो तो बोले सही बोले हैं, कहाँ गलत बोले हो? जनता मैंडेट देगी तब तो सीएम बनेंगे। बीजेपी का नेताओं का कहना था क्या कि वो जो है महागठबंधन में एक मत किसी का है ही नहीं, सबका अलग अलग रहा है, कांग्रेस का जो है अलग रहा है। और आरजेडी के नेता बोलते हैं कि मुकेश सहनी जो है उप मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, और मुकेश सहनी कहते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री के दावेदार है। सीपीआई के द्वारा भी कहा गया क्या कि किसी में जो है एक मत नहीं है, मतलब भिन्नता है। सभी जो हमारे महागठबंधन इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं सभी का एक मत है, और एक मत से एक क्या कहते हैं चुनावी एजेंडा पर सब लोग अपने अपने अथी में चुनाव जो
जो सीट तय होगी उसमें अपने अपने जगह चुनाव लड़ने के लिए कभी कहीं कोई डिफरेंस नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। और 2025 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बिहार में बनेगी और बिहार की जनता जो है, महान जनता मालिक मन बना लिया है कि तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये थे आरजेडी के नेता इनरदेव सिंह कुशवाहा और इन्होंने एसआईआर को लेकर जो और मुद्दे को लेकर अपनी बात को स्पष्ट रखी।